the next video of accounts अड्डा। आज है हमारी वीडियो नंबर 15 और वीडियो नंबर 15 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 हमारा गुडविल नेचर एंड इवैल्यूएशन। हमने इस चैप्टर के दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं पिछली दो वीडियो में। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था, सेकंड वन इज वेटेड एवरेज देखा था। आज जो हमारा थर्ड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब भाई सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। बिल्कुल सादा सिंपल सा मेथड है, फटाफट हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मेरी आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये है क्या। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सुपर प्रॉफिट? बताओ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? अपन ने बहुत बार सुना है सुपर से भी ऊपर, तो इट इज ऊपर यानी कि ऊपर वाला प्रॉफिट। ऊपर वाला प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा मतलब क्या कि मैंने सोचा कि एक साल में मुझे 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है एंड द प्रॉफिट कम्स अबाउट 16,000 रुपए। साल के एंड में प्रॉफिट कितना हो गया? 16। तो 6,000 ज्यादा हुए हैं तो ये 6,000 हो गए सुपर प्रॉफिट। और नया सुपर प्रॉफिट का मतलब इट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेशन। ये क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वाला प्रॉफिट। कि भाई मैंने सोचा था कि मैंने आज अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उसमें से मुझे 10% रिटर्न आना चाहिए। 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपए। साल के एंड में जब आया रिटर्न तो वो 13,000 रुपए आया। तो 3,000 का क्या हो गया? वो सुपर प्रॉफिट। 3,000 का क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। सो लेट्स फाइंड आउट द फॉर्मूला। सिंपल सा है, बिल्कुल बच्चों जैसा फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो प्रॉफिट होना चाहिए था। अभी जो हमने बोला था कि भाई मुझे 1 लाख का 10% मिलना चाहिए था, तो उस कंडीशन में मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाता? 10,000। एक्चुअल में कितना मिल गया था मुझे? 13,000। तो सुपर प्रॉफिट कितने का हो जाता? 3,000। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें गिवन होगा क्वेश्चन, सीधा सीधा होगा कि भाई प्रॉफिट इस साल इतना होगा। बात आती है इसकी, ये वाला खिलाड़ी कहां से आएगा? ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? कि मुझे कितना होना चाहिए था। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब मैंने साल में 1 लाख लगाए और बोला 10% आएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख का 10% 10,000। मतलब कि भाई मैंने जितने पैसे लगाए हैं उस पर कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना कैपिटल मैंने लगाया मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसको बोलते हैं एनआरआर कि कितना परसेंट मिलने वाला है, कितना परसेंट मिलने वाला है। सिंपल सा चैप्टर है ये, सिंपल बिल्कुल बच्चों जैसा फॉर्मूला है। वापस एक बार कंप्लीट करते हैं। देखो इसको, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सिंपल। अब दूसरे कैसे निकालते? देखो, सुपर प्रॉफिट जो हमारा 3,000 का आया था मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, जो कि सीधे सीधे क्वेश्चन में गिवन होता है। बिल्कुल बच्चों से है ना, छोटी छोटी चीजें यार। इसको इसमें माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन होता है तो हम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारी एनसीईआरटी हमारी जो बुक है उस बुक में से एक क्वेश्चन पिकअप करेंगे और उस पिकअप करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारे कितने काम का है या हमको ये वाला फॉर्मूला कितना समझ में आया। 3 चीजें थी इसमें। पहले निकालो सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। इसलिए पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आके नॉर्मल निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू दिस। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल माइनस नॉर्मल किया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए ये वाली पहला कदम, पहले कदम में अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो नीचे आ जाएंगे, वर्किंग नोट से निकाल दो। पहला कदम पूरा, दूसरे कदम पे गुडविल बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बताता हूं, उस क्वेश्चन से हम इसको करेंगे और ये देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया है। देखो अब जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं वो होगा टीएस ग्रेवाल, जो हमारी टीएस ग्रेवाल बुक है 2017 एडिशन का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आपका एडिशन ऊपर नीचे होता है तो दैट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के लिए मैं आप स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दूंगा। सो गाइस, जिन लोगों के पास बुक है वो पेज नंबर 2.23 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन निकालना है। उस पे है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, तेरा नहीं मेरा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ करने वाले हैं। जिन लोगों के पास बुक है वो बुक में देखो, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देखो। आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो, जो हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखो कि आता है या नहीं। आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो अभी आ जाएगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वाला क्वेश्चन। देखो, गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे इन्वेस्टेड 50,000। यह जगह थोड़ी कम है मेरे पास, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा। इन्वेस्टेड उन्होंने करे 50, यानी कि उनकी कैपिटल कितनी हो गई 50,000। ठीक है, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट इज 16,000। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज बोलो या एक्चुअल बोलो, एवरेज प्रॉफिट यानी कितना हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया हमारा 16,000 का प्रॉफिट हो चुका है। 50,000 लगा के 16,000 का प्रॉफिट मिल गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेजेस। गुडविल कैसे निकालनी है, 4 ईयर परचेजेस, और लास्ट क्या गिवन है, ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड। यानी कि हमने सोचा था कि 15% जो होगा वो रिटर्न के रूप में मुझे मिलना चाहिए था, यानी कि क्या हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 4 चीजें हमने गिवन है, 5 चीज, एक देखो 1 2 3 और 4, इन 4 चीजों से हम निकालेंगे हमारा गुडविल का क्वेश्चन, और इस देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व होके आता है। तो देखो गाइस, ध्यान समझो, कैपिटल कितनी है 50, प्रॉफिट कितना हो गया 16, 4 ईयर परचेज 15% मिलना था, यानी कि क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, 50,000 के कैपिटल पे मुझे 15% का रिटर्न मिलना था, और मुझे पता लगा कि साल के एंड में 16,000 रुपए मुझे मिलेगा। फॉर्मूला हमारे सामने है, सॉल्व करना है, देखते चले। सबसे पहले लिखा सुपर प्रॉफिट, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा। ठीक है, इस फॉर्मूले के बाद इक्वल टू करके लिखेंगे एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट कितना है 16,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट लिखा, ये लिखा और नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। कैपिटल कितनी है 50 इनटू कितनी रेट ऑफ रिटर्न है 15% रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, 15% रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। व्हेन वी सॉल्व दिस वी कम ऑन 7,500। क्या आ गया 7,500। तो नॉर्मल प्रॉफिट वुड बी 7,500। क्वेश्चन को इंप्रेसिव बनाने के लिए देखो वर्किंग नोट 1, यानी मैं वर्किंग नोट नंबर 1 से नॉर्मल प्रॉफिट का वैल्यू लेके आया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, आ गया तो सुपर प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू 8,500 रुपए। सिंपल। अगला फॉर्मूला लगाया गुडविल का, गुडविल निकालनी है अपने को, 8,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, कितने साल का परचेज है भाई क्वेश्चन में 4 ईयर इंटू 4 ईयर परचेजेस। तो व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर, दैट इज 34,000, दैट इज 34,000। The simplest way to solve a question is to write down all the possible formula. सारे फॉर्मूले हमने यहां लिखे थे जो भी अप्लाई हो सकते हैं, उन सारे फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करा। आप लोगों को जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी द सेम मैन, ऐसे ही होना चाहिए। पहले सुपर प्रॉफिट लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा, देन व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में है वो यहां लिखा, इसका वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी थी तो यहां नीचे वर्किंग नोट बनाया, इसकी वैल्यू निकाल दी और वो वैल्यू यहां पे। देन उसके बाद हमने क्या निकाला गुडविल, देन वी पुट ऑन द गुडविल फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू अप्लाई करी,
या सिंपली यहां निकल चुका है सब कुछ, तो कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज दिस. एंड टू शो व्हाट इज योर आंसर, यू जस्ट हैव टू मेक अ बॉक्स एंड राइट डाउन आंसर. दैट विल बी इट. यही काफी है, इतना हो जाएगा तो काम सारा खत्म हो जाएगा. कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं था. वैल्यू लगाते गए, करते गए, करते गए, करते गए, आंसर आ गया. कोई दिमाग नहीं, सिर्फ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. इस चैप्टर का या इस फॉर्मूले का एक क्वेश्चन और हम करेंगे और उसमें देखते हैं कि क्या होता है. सो जो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19, और उसी क्वेश्चन के जरिए मैं सारे कॉन्सेप्ट जो कि इसमें आते हैं वो समझाने वाला हूं. बेसिकली हमने सब कुछ पढ़ लिया है, बट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कि आप लोग बोलो कि यार सीधा सा करा दिया क्वेश्चन, इसलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूं. क्वेश्चन नंबर 19, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 2.23. जिन लोगों के पास बुक है वो बुक में देखो, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देखो. तो वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार रीड करो और अकॉर्डिंग टू दैट रीडिंग वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. हम उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. सो गाइस देखो यार, क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते हैं. कैपिटल ऑफ फर्म और शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख. जो पूरे फर्म की कैपिटल है शर्मा और वर्मा की मिला के, दैट कैपिटल इज 2 लाख रुपए. ठीक है, आगे देखो. द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 15. यानी कि हमारा एक काम तो हो गया, बता दिया कि 2 लाख का 15% मुझे मिलने वाला. एनुअल सैलरी, अब यह एक नई चीज है, कितनी है, 12,000 रुपए ईच. यानी हर पार्टनर को 12,000 की सैलरी मिलती है. यानी कि 2 पार्टनर है तो सैलरी कितनी हो गई, 24,000 पर एनम. हर पार्टनर को हर साल 12,000 की सैलरी मिलती है, यानी टोटल 24,000 की मुझे सैलरी देनी पड़ती है. द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, अब यहां प्रॉफिट भी है, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे, 60,000, 72,000 और 84,000. ये 3 साल के मेरे जो है प्रॉफिट दे रहे हैं. आगे समझो. गुडविल इज टू बी वैल्यूड और 2 ईयर परचेज, 2 साल की परचेज निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट. अब हमें क्या करना है, 3 साल का एवरेज सुपर प्रॉफिट. एवरेज सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड है. हमें ध्यान समझना, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है. हम स्टार्टिंग से जो फॉर्मूले में चाहिए वहां से स्टार्ट करेंगे, जो मिलता है वो ठीक, जो नहीं मिलता आगे देख लेगा. सबसे पहले चाहिए हमें एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, अब यहां हमें 3 प्रॉफिट दे रखे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, हमें कहीं नहीं बता रखा कि भाई इस साल के प्रॉफिट को एक्चुअल लेना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. एवरेज का मतलब सबको पता है, एवरेज हमने पहले भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी एडिशन ऑफ आइटम्स, सारे सबको जोड़ दो अपॉन नंबर ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय कितने आइटम है वो लिख दो, वो होता है एवरेज. सिंपल सा है एवरेज निकालने का. ठीक है, तो पहले अपन ये निकालते हैं एवरेज. एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 साल के प्रॉफिट है, 3 का एवरेज निकालना है, तो तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3. बट यहां पे क्या बोला है, सैलरी देनी है 24, तो प्रॉफिट में से तीनों को पहले दे दो भाई सैलरी. प्रॉफिट में से तीनों को पहले क्या देती, सैलरी. कितना रह गया प्रॉफिट, इसका रह गया भाई 56,000. इसका कितना रह गया, पहले इसका देखेंगे 60,000 और इसका कितना रह गया 36,000. इसका कितना रह गया 48,000 और इसका कितना रह गया 60,000. ये तीनों साल के अब हमारे प्रॉफिट.
हमें क्या निकालना है पहले एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि नहीं मिलता तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो। यह आया 1,44,000, तो व्हाट वुड बी एवरेज प्रॉफिट, 1,44,000 डिवाइड बाय 3, कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 48,000। कितना हो गया ये 48,000। तो हमें जो चाहिए था उसकी पहली चीज मिल गई, वर्किंग नोट 1, ये हमने बना लिया इसको वर्किंग नोट 1। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड चीज निकालनी है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला है, पुट करते हैं, कैपिटल 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, कितना हो गया ये 2 लाख का 15% हो गया तुम्हारा 30,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट वुड बी 30,000 रुपीज, दैट हैज कम फ्रॉम वर्किंग नोट 2, तो यहां लिख दिया वर्किंग नोट 2 से हम इसको ले लिया। एक चीज याद रखना, वर्किंग नोट या तो शुरू में बनेंगे या बिल्कुल लास्ट में बनेंगे। ठीक है, मेरे यहां जगह की कमी है इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे किया है, बता देता हूं कैसे होगा। ये होगा पहले नंबर का काम, उसके बाद ये होगा दूसरे नंबर का काम, और फाइनली ये बनेंगे हमारे तीसरे नंबर के काम। तो पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और फिर ये दोनों आते हैं। इस सीक्वेंस में हमको लिखना है। ठीक है, पहले हम यहां आते हैं अपने सुपर प्रॉफिट निकालने, दोनों चीजें आ चुकी हैं। 48 माइनस 30 दैट इज 18,000। अब ये एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी कैपिटल नहीं गिवन, समझना, अगर कभी कैपिटल नहीं गिवन तो हमें 11th क्लास का अगर कुछ याद है तो वहां हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर कैपिटल नहीं गिवन तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सो इन एनी क्वेश्चन अगर हमें कैपिटल नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यहां गिवन था तो हमने माथापच्ची नहीं करी। आगे बढ़े, हाँ, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 18,000 रुपए। सो व्हाट वुड बी द गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 2। सो पॉसिबल आंसर 36,000। आंसर हमारा उत्तर कितना आ गया, 36,000 रुपए। समझ में आया? तो गाइज ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, कि कैसे सुपर प्रॉफिट का यूज करके हम गुडविल इवैल्यूएशन करते हैं। सिंपल सी चीजें थी कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल दो। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट देखा, आने वाली वीडियो में इसका लास्ट मेथड पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। सो गाइज टिल देन कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।